आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। कपड़े खरीदते वक्त हम जिस पर सबसे कम ध्यान देते हैं वो जेब है। और अब तो ऐसे कपड़े आ गए हैं जिसमें जेब मायने नहीं रखती। जाहिर है फैशन के बढ़ते ट्रेंड ने जेब की इम्पोर्टेंस कम कर दी है। जेब डिजाइनर्स, स्टाइलिस्ट्स और पूरी तरह से फैशन की दुनिया में बहुत अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करती है। लेकिन ये सबको पता है कि जेब का महत्व कितना है। कभी बिना जेब के पैंट पहनकर निकलो तो जेब का महत्व पता चल जाए। लेकिन सवाल है कि जेब कपड़ों में आई कब? इसका इतिहास कितना पुराना है? कैसे इसको कपड़ों में बनाने का आइडिया आया? और इन्हीं सवालों का जवाब लेकर हम आ गए हैं आज के इस एपिसोड में। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है खुशबू। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो का स्पेशल पॉडकास्ट ज्ञान ध्यान। इतिहास में ऐसी किसी सटीक तारीख का तो जिक्र नहीं है इस तारीख को जेब का आविष्कार किया गया था, लेकिन इतना जरूर है कि जेब और कपड़ों का कनेक्शन है बहुत पुराना। द आइसमैन, एक मम्मी जिसे ओट्जल आल्प्स में खोजा गया था, एक थैली के साथ मिली थी जिसमें मूल्यवान वस्तुएं थी जो उसकी बेल्ट से बंधी हुई थी। इसी से ये साबित हुआ कि जेब यानी पॉकेट की खोज आज की नहीं है। जब से पॉकेट ट्रेंड में आया उस समय कैसा था और फिर ये वक्त के साथ कैसे बदलता रहा, इसकी कहानी भी दिलचस्प है। आज तक रेडियो में हमारे सहयोगी रोहित से सुनिए। 16वीं सेंचुरी के आसपास हम जेबों को कमरबंद या बेल्ट के फैशन में पाते हैं। मतलब ये बेल्ट से बंधी हुई लटकी होती थी। ये डिजाइन पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए था। इन जेबों को कपड़ों के नीचे छुपाया जा सकता था। कीमती सामान को रखने के लिए, पिक पॉकेट से सुरक्षित रखने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। फिर 17वीं शताब्दी में जेबें पुरुषों के कपड़ों में सिल के आने लगीं, लेकिन महिलाओं के साथ ऐसा नहीं था। उन्हें पॉकेट को एक बेल्ट से ही बांधना पड़ता था जो स्कर्ट और पेटीकोट की परतों के नीचे होती थी। ये जेबें अक्सर डिजाइन में होती थी, लेकिन जाहिर है पुरुषों को जो कंफर्ट हासिल था जेबें कपड़ों में सिल के आने की वजह से, वो महिलाओं को हासिल नहीं था। बेल्ट से बंधी इन्हीं जेबों में महिलाएं पर्स, पैसे और गहनों से लेकर कई तरह की चीजें रखती थी। ब्रिटिश इतिहासकार माइकल क्लार्क ने कहा था कि इन बड़ी जेबों की वजह से ही बाद में महिलाओं के पर्स बड़े बनाए जाने लगे। ऐसा मान लिया गया कि महिलाओं को सामान रखने के लिए बड़े थैले या पर्स की जरूरत है। फिर एक ऐसा दौर भी आया जब महिलाओं के कपड़े से पॉकेट एकदम गायब ही हो गए। अब पुरुषों के ड्रेसेस में तो जेबें थीं, लेकिन महिलाओं की पोशाक जेब विहीन। जेब से ही जुड़ा एक रोचक किस्सा है, सुनिए रोहित से। खुशबू, वो वाकया यूं है कि ऑस्ट्रेलिया की एक अदालत में 1866 में एक मुकदमा दायर किया गया। एक महिला ने इस मुकदमे को दायर किया जिसका नाम था जूलिया मार्कडम। उसका कहना था कि उसके ड्रेस डिजाइनर ने ये कहकर उसके कपड़ों में जेब लगाने से मना कर दिया कि महिलाओं के कपड़ों में जेब नहीं होती। उसके लगातार कहने के बावजूद उसे बगैर जेब की पोशाक दे दी गई। तो 15 महीने ये सुनवाई चली और ये पहली बार था जब ऐसे अजीबोगरीब मुकदमे पर सुनवाई हो रही थी। बाद में सुनवाई के बाद अदालत का जो फैसला आया वो महिला के पक्ष में आया और कोर्ट ने उसके फैशन डिजाइनर से महिला को $700 मुआवजा देने को कहा और उसे 13 दिन जेल की सजा सुनाई और ये भी निर्देश दिए कि कभी भी ड्रेस डिजाइनिंग के लिए जेंडर को आधार न बनाया जाए। बदलते वक्त के साथ जब महिलाओं में जीन्स का चलन बढ़ा तो पॉकेट, जो महिलाओं की ड्रेस से गायब हो गई थी, वापस लौटी। और आज तो हम देखते ही हैं, क्या महिला और क्या पुरुष, सबके पोशाकों में एक चीज जरूर समान है और वो है जेब। जेब से जुड़ी एक और रोचक कहानी है। कहा जाता है कि सऊदी के एक शासक अल बिन रहमान अपनी जेब डिजाइन करवाते थे और एक बार उन्हें जब ड्रेस की डिजाइन पसंद नहीं आई तो उन्होंने अपने एक कर्मचारी को मृत्युदंड का आदेश दे दिया। तो ये थी कहानी जेब की, उसके इतिहास की। आपको कैसी लगी बताइए हमें मेल करके radio@aajtak.com पर। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान चाहते हो तो वो भी बताइएगा। आज के ज्ञान ध्यान को प्रोड्यूस किया है रोहित त्रिपाठी ने। साउंड मिक्सिंग थी हमारे साथी नितिन रावत की। मैं हूँ खुशबू। अब इजाजत दीजिए, सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।